7 दिवसीय भागवत कथा आपने बहुत देखा होगा और सुना होगा, लेकिन 4 महीने से भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जी हाँ, जनपद भदोही के सरोही बाजार से सटे सरोही गांव में चतुर्मासीय व्रत लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जी हाँ, 18 दिन शेष हैं। पिछले 3.5 महीने से यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है। आसपास के सैकड़ों भक्त, सैकड़ों लोग यहाँ पे कथा का श्रवण कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। ये अनोखा महायज्ञ कह सकते हैं आप। भदोही में मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि 4 महीने तक किसी क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया जा रहा हो। आपको बताया जाए कि उसके बारे में पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिएगा कि पीछे यहाँ पर एक यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर करीब 51 कुंडीय हवन किया जाएगा और लगातार 8 दिन किया जाएगा। जितना भी आपको सुन रहे हैं अपने आप में अनोखा सुन रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराज जी हैं, इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और जगह जगह से जो है लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर महा आयोजन किया गया है। आप लोग भी शरीक होइए, सम्मिलित होइए। महाराज जी, अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं द रियल हिंदुस्तान के संपादक श्री विपिन मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, एवं उनके साथ में जो कैमरा का कार्य कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपना अमूल्य समय दे करके और इस यज्ञ में पधार करके अपने चैनल के माध्यम से इस यज्ञ को प्रचार प्रसार करने के लिए पधारे हैं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और यह प्रार्थना करूँगा लक्ष्मी नारायण भगवान से कि आप लोग इसी प्रकार निरंतर अपने चैनल को प्रसारित करते रहें, प्रचार प्रसार होता रहे, दिन दुना रात चौगुना आपकी वृद्धि हो। और जैसा कि आपने सुना है कि मिश्रा जी ने कहा कि 7 दिन का भागवत आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन ये चतुर्मास यज्ञ है। तो पहले संत महात्मा लोग 4 महीना तक कहीं जाते नहीं थे, एक ही स्थान पर रुक करके वहीं पर जप तप अनुष्ठान करके अंत में यज्ञ की पूर्णाहुति करके तब वहाँ से उठते थे। उसी प्रकार ये प्राचीन परंपरा है। इस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे क्षेत्रवासियों का, गाँववासियों का मन हुआ, तो हमने काशी से पधारे परम पूज्य श्री सुंदर राज महाराज जी के माध्यम से। महाराज जी बड़े ही तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं, भागवत कथा बोलते हैं। उन्होंने 4 महीना का संकल्प लेकर के इस यज्ञ को पूरा कर रहे हैं और इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों ने लिस्ट बनाया है। कम से कम 200 गांव का हम लोगों ने दौरा कर चुके हैं अभी तक, और सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। जो जिस लायक है सब लोग अन्न से, धन से, तेल, रिफाइन वगैरह जो भी हो रहा है अपना सहयोग दान कर रहे हैं इस यज्ञ को भव्य दिव्य बनाने के लिए। तो हम इस यज्ञ के माध्यम से वास्तव में जब अपने क्षेत्र का, गांव का, नगर का भाग्योदय होता है तब जाकर के ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। महाराज जी, 4 महीने से जो कथा चल रहा है इसका महत्व क्या है? जैसे आपने बताया कि प्राचीन परंपरा रही है, इससे फायदा क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है? क्या आसपास क्षेत्रों में कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो रक्षा करती है? जी, तो मिश्रा जी हम बताना ये चाहेंगे कि देखिए, कोई भी चीज़ होता है, जैसे आप अनाज बो दिए, अभी बोए हैं, उसका फल जो है 4 महीना के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, तुरंत फल नहीं मिलता। तो उसी प्रकार ये चतुर्मास जो यज्ञ है इसका बीजारोपण यहाँ 3 महीना से चल रहा है। तो इसमें जितने लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम, उसके अंदर जो ज्ञान की धारा अंकुरित हो रही है वो धीरे धीरे अपने आप जो है उनके अंदर सुधार हो जाएगा। जैसे कोई शराबी है, धीरे धीरे शराब छोड़ना शुरू कर देगा कि 4 महीना में कथा सुना हो, चलो नशा छोड़ देते हैं। कोई जुआरी है, जुआ छोड़ देगा। इस प्रकार उसके अंदर धीरे धीरे 4 महीना तक हम लोग संस्कार ऐसा भर देते हैं कि अपने आप उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जैसे 1-2 दिन होता है उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वही चीज़ जब बार बार 4 महीना लगातार होता है तो उसका अपने आप एक जीवन पर कठोर वज्राघात की तरह आघात होता है और जीवन में खूब परिवर्तन होता है। इसीलिए यह जो है चातुर्मास यज्ञ का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, सब लोगों के कल्याण के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। और हमारे महाराज जी बड़े ही तपस्वी हैं, श्री सुंदर राज महाराज जी, और इस यज्ञ के जो ग्राम प्रधान हैं श्री जितेंद्र पांडे बड्डा भैया जी,
एवं और भी जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं। गणेश पांडे जी हैं, धर्मेंद्र दुबे जी हैं, राजन पंडित आदि, मिठाई लाल दुबे, ओम प्रकाश दुबे, ऋषि शुक्ला आदि, सोनू मिश्रा आदि बड़े बड़े लोग भी यहाँ सब आ चुके हैं और स्वामी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं और सब लोग देख करके गए हैं। सब लोगों ने यहाँ जो है आकर बड़ा प्रसन्न हुए हैं और कहे महाराज जी हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और हमारा सब क्षेत्रवासियों नगरवासियों से ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अब कार्यक्रम एकदम नज़दीक आ गया है, क्योंकि साढ़े तीन महीना व्यतीत हो चुका है। अब 18 दिन और शेष है। 18 दिन के बाद यहाँ जो है भव्य दिव्य मेला जैसा माहौल हो जाएगा और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम होगा। काशी से जो है विद्वान लोग पधारेंगे, वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण एकदम मंत्रमय हो जाएगा। सब लोग इसको सुनेंगे। उसके बाद जो है 18 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 19 तारीख को विशाल कलश यात्रा है। कलश यात्रा आप लोग शोभा यात्रा भी कहते हैं। स्त्रियां जो है अपने सिर पर कलश लेकर के यहाँ से निकलेंगी और जल यात्रा जो है होगा, उसका भी बता दिया जाएगा कहाँ से कहाँ जल यात्रा होगा। और उसमें कम से कम 5,000 लोग भीड़ जुटने की आशंका है कि सब लोग आएंगे, उसमें भाग लेंगे। और सबसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके कलश यात्रा में सम्मिलित हों और इस यज्ञ में भी सम्मिलित हों। जो जिस लायक है, तन से अगर समृद्ध है तन से सेवा करे, मन से समृद्ध है मन से सेवा करे, धन से समृद्ध है धन से सेवा करे, अन्न से सेवा करे, क्योंकि ये बार बार सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम अभी भदोही जनपद में नहीं हुआ है। ये पहली बार चतुर्मासा यज्ञ भगवान की कृपा से हो रहा है। आप लोग इसके साक्षी हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, यज्ञशाला जो बन रहा है, हवन यज्ञ के लिए भी क्या कुछ कब तक चलेगा, क्या होगा इसमें थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है कि इसमें 51 कुंड बनेगा और 51 कुंड पर एक ही यजमान और एक ब्राह्मण हर कुंड पर रहेंगे। और जो भी यजमान बनना चाहते हैं, इसलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जो यजमान बनना चाहते हैं वो आकर के अपना नाम भी यहाँ एंट्री करा सकते हैं। वो भी व्यवस्था है और अपना उनका एक कुंड बुक हो जाएगा। अपने कुंड पर बैठ करके 5 दिनों तक अपना हवन करेंगे, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। इसलिए एक कुंड की व्यवस्था किया गया है, हवन की व्यवस्था किया गया। इसमें जो है कम से कम 25 कुंटल हवन सामग्री जो है लगने की व्यवस्था है। 25 कुंटल हाँ, सब व्यवस्था हो चुका है। घी की, तिल की, जौ की सब व्यवस्था भक्त लोग दान दे रहे हैं। कोई तिल दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई जौ दे रहा है, कोई चावल दे रहा है। सब लोग इसी प्रकार लग करके इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं और हम लोग कृतज्ञता प्रकट करेंगे सब लोगों की कि आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो अभी तक हिस्सा नहीं लिए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग आकर के इस यज्ञ में सम्मिलित हों। हम सब से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करेंगे कि यज्ञ सबका है, सबके कल्याण के लिए है, क्षेत्र के कल्याण के लिए है। जय श्रीमन नारायण। ठीक है, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, जनपद भदोही का सबसे विशाल धार्मिक अनुष्ठान आप कह सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान आयोजन भदोही जिले में अभी तक नहीं हो पाया है। 4 महीने तक लगातार भागवत कथा का रसपान, इसके साथ साथ 5 दिनों तक 51 हवन कुंडिया यहाँ पे यज्ञ होना है। 25 कुंतल हवन सामग्री, सोचिए जरा कितना बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है। 18 दिन शेष है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, जैसे भी जो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, वैसे सहयोग कर सकते हैं और पुण्य ले सकते हैं। बाकी द रियल हिंदुस्तान देखते रहिए। हमारा प्रयास होगा कि जो प्रमुख कार्यक्रम होंगे, यहाँ पे जब हवन शुरू होगा, यहाँ पे भंडारे होंगे या फिर जो भी प्रमुख कार्यक्रम होंगे, लगातार हम साझा करते रहेंगे।